नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे की नई कविता है 26 जनवरी। यानी गणतंत्र के पश्चात, संविधान लागू होने के पश्चात देश में नव युग के निर्माण की बात करते हुए कविता ये लिखी है कि जो ये आलोक मंजूषा है, आलोक मंजूषा का है कवि ने संविधान की जो ये आलोक मंजूषा रूपी जो संदूक है, मंजूषा पेटी, ये हम आज देश के इस नव युवा भारतीयों को समर्पित करते हैं, यानी कि सभी भारतीयों की मेहनत से ये जो संविधान रूपी संदूक बनकर जो तैयार हुई है, वे सभी आपकी मेहनत और आपकी रक्त से पल्लवित हुई है। अज्ञे जी प्रयोगवादी कवि है, तार सप्तक के प्रवर्तक है। अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में कुशीनगर के 1911 ईस्वी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। इनके पिता हीरानंद शास्त्री, माता वयंती देवी और पत्नी कपिला वात्स्यायन। अज्ञे तार सप्तक की स्थापना 1943 में की। दूसरा जो तार सप्तक है 1951 में आता है और तीसरा तार सप्तक 1959 में और अंतिम चौथा जो तार सप्तक है 1979 ईस्वी में आता है। अज्ञे को एक प्रयोगवाद और नई कविता का सलाका पुरुष भी कहा गया है। अज्ञे की जो पहली काव्य रचना है इत्यल भग्नदूत 1933 में आई। भग्नदूत के पश्चात इत्यलम, इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरी घास पर स्वर्णभर में, बावरा आयरी, चिंता, पहले में सन्नाटा बुनता हूं आदि काव्य रचनाएं अज्ञे की। इन काव्य रचनाओं के बाद में इनकी कहानियों में विपत्गा 1937 में, शरणार्थी, जयदोल, कोटरी की बात आदि इनकी कहानियां हैं। कहानी के पश्चात इनके उपन्यासों में नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, इस उपन्यास के दो भाग है। पहला 1941 में आता है और दूसरा भाग 1944 में। अज्ञे की कविता है 26 जनवरी, यानी संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जो नाम है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा दिया गया है और अज्ञे की जो मृत्यु है सन 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई। इनकी कविता 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर कविता लिखी गई है। आज हम युगों के सपनों को यह नई आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। आज हम अकलांत ध्रुव अविराम गति से बड़े चलने का कठिन व्रत धर रहे हैं। आज हम समवाय के हित स्वेच्छया आत्म अनुशासन नया यश वर रहे हैं। निराशा की दीर्घ तमसा में सजग रह हम हुतासन पालते थे साधना का। आज हम अपने युगों के सपनों को आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पे अज्ञे जी कह रहे हैं कि कई युगों से, कई भारतीयों की मेहनत से जो ये आलोक मंजूषा है, यानी प्रकाश रूपी एक तरह की जो पेटिका है, प्रकाश रूपी पेटिका किसको कहा है? भारतीय संविधान को, जो हम आज इस भारत के युवाओं को समर्पित कर रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत को एक प्रगतिशील और शक्तिशील बनाने का, एक राष्ट्र बनाने का दायित्व भारत के नव युवाओं पर है। तो आज हम युगों के सपनों को, कई युगों से कई ऐसे जो वीर पुरुष है
कई क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर भारत को आजाद किया और आजादी के बाद इस गणतंत्र जो इस संविधान का निर्माण हुआ है। तो आज हम युगों के इस सपनों को, ये एक नई आलोक मंजूषा है। आलोक आप कहेंगे प्रकाश, आलोक प्रकाश, मंजूषा, मंजूषा संदूक, यहाँ पे मंजूषा किससे कहा है? संदूक कौन सी? संविधान रूपी मंजूषा, संविधान को कहा है। संविधान को कवि ने आलोक रूपी मंजूषा बताया है। तो ये नई आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं, यानी सभी भारतीयों की मेहनत से जो ये संविधान बनकर तैयार हुआ है, ये कई युगों से कई सपनों, अपने इस सपने को जो ये आज सब बनकर तैयार हुई है संविधान, आज हम इस आलोक रूपी मंजूषा को हम तुम्हें समर्पित करते हैं, सौंपते हैं। आज हम अक्लांत, और ये आलोक रूपी मंजूषा कैसी है? अक्लांत यानी बिना थके। आज हम अक्लांत, बिना किसी उदासी से ध्रुव, अटल, ध्रुव आप कहेंगे अटल, अविराम, लगातार, अविराम, लगातार, गति से। तो ये आलोक रूपी मंजूषा आज हम तुम्हें समर्पित कर रहे हैं। आज हम ये अक्लांत यानी बिना उदासी से, बिना थके, ध्रुव, अटल और अविराम गति से, यानी लगातार, लगातार भारतीयों की मेहनत से बढ़ते चलने का जो ये कठिन व्रत हमने धारण किया था, कठिन व्रत को धरा था, जो अक्लांत, अतक यानी बिना थके, अटल और लगातार गति से जो हम आगे बढ़ने का, यानी कि इस भारत को एक शक्तिशाली और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने की जो हमने कठिन व्रत धारण किया था, आज हम समवाय की हित स्वेच्छा, समवाय कहेंगे समूह, समवाय, समवाय, समूह। तो आज हम समवाय के हित, यानी कि इस भारतीय संविधान को जो बनाया है, जो संपूर्ण भारत देश के वासियों के हित को ध्यान में रखते हुए, आज हम समवाय, संपूर्ण भारतीयों के हित को ध्यान में रखते हुए, स्वेच्छा, उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए, उनकी आत्म अनुशासन नया ये वर रहे, जो उनकी आत्म अनुशासन से जो नया ये जो वर, यानी जो नई जो ये व्रत धारण किया था, आलोक रूपी मंजूषा, वह जो आत्म अनुशासन की जो एक मंजूषा है, वे हम तुम्हें क्या कर रहे, धर रहे हैं। निराशा के दीर्घ तमसा में सजग रहे, यानी जब संविधान के निर्माण से पहले, यानी आजादी से पहले, कई ऐसे क्रांतिकारियों ने, कई देश के युवाओं ने निराशा की ऐसी दीर्घ अवधि में, दीर्घ लंबे समय से, तमसा आप कहेंगे रात, तमसा, रात। तो ऐसे निराशा की एक दीर्घ लंबी रात में, लंबी अवधि में सजग रहे, सजग निशा। कई हमने एक लंबा आंदोलन किया, कई क्रांतिकारी लड़े, तो ऐसे निराशा की एक लंबी अंधेरी रात से गुजरते हुए सजग रहे, सावधान रहे, और हम हुतासन पालते थे। हुतासन आप कहेंगे अग्नि को, अग्नि को, यानी देश आजादी से पहले कई क्रांतिकारियों ने अपनी लड़ाई लड़ी, तो उसी की मेहनत से हम हुतासन पालते थे, यानी उस अग्नि से गुजरते हुए जो ये साधना है आज आलोक रूपी मंजूषा बनकर जो तैयार हुई है, उसी की साधना से आज हम अपने युगों के स्वप्नों को ये आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। तो ये जो ऐसे निराशा रूपी तमसा की रात से सजग होते हुए, जिसमें हुतासन यानी अग्नि हुतासन पालते थे, उसी क्रांतिकारियों की अग्नि से हमने की गुजरते हुए कई ऐसे
जैसे वीर क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान भी दिया, तो उसके हुतासन ने अग्नि को पालते हुए उसी की साधना से, ये उन्हीं के तप से, उन्हीं क्रांतिकारियों के तप से जो ये आलोक रूपी मंजूषा जो बनकर तैयार हुई है, आज हम ये भारतीय तुम्हें ये समर्पित करते हैं। सुनो है नागरिकों, सुनो है नागरिकों, अभिनव सभ्य भारत के नए जनराज्य की सुनो, ये मंजूषा तुम्हारी है, पला है आलोक का चिर दिन, ये तुम्हारे स्नेह से, तुम्हारे रक्त से, तुम्हारी, तुम ही दाता हो, तुम ही होता, तुम ही यजमान हो, यह तुम्हारा पर्व है। तो कवि कह रहा है, हे भारत के नागरिकों, हे भारत के नवयुवा, सुनो नागरिकों, ये जो आलोक मंजूषा किसकी है? तुम्हारी है। तो सुनो हे नागरिकों, अभिनव, अभिनव कहेंगे नया, जो ये नए युग का जो निर्माण हो रहा है, अभिनव सभ्य जो नया भारत के नए जनराज्य यानी गणतंत्र लागू होने के पश्चात, संविधान लागू होने के पश्चात जो नए सभ्य के भारत के नए जो जनराज्य है, गणराज्य की जो जनता है, तो जन राज्य के सुनो, ये मंजूषा तुम्हारी है। ये जो आलोक रूपी मंजूषा है, जो संविधान रूपी जो संदूक है, ये भारत के नागरिकों की है। पला है आलोक चिर दिन, ये तुम्हारे स्नेह से, जो ये संविधान रूपी जो मंजूषा तैयार हुई है, ये तुम्हारे ही आलोक से, तुम्हारे ही प्रकाश से, चिर दिन, एक लंबे दिनों से, लंबे समय से, तुम्हारे ही स्नेह से, तुम्हारे ही रक्त से, और ये क्या है? आलोक रूपी मंजूषा क्या हुई है? पल्लवित हुई है। तो तुम्हारे ही स्नेह से, तुम्हारे लंबे दीर्घ चिर दिनों की अवधि से, तुम्हारे स्नेह से, तुम्हारे रक्त से, तुम ही इसके क्या हो? दाता हो, और तुम्हारी मेहनत से ये क्या हुई है? आलोक रूपी मंजूषा आज पल्लवित हुई है। तुम्हारे रक्त से तुम ही इसके क्या हो? दाता हो, और तुम्हें इसके होता हो, होता कहेंगे पुरोहित को, तुम्हें इस यज्ञ के क्या हो? पुरोहित हो। तुम्हें इसके क्या हो? होता हो, तुम्हें यजमान हो, और तुम्हें उस यज्ञ के यजमान भी आप ही हो। यह तुम्हारा पर्व है, भारत के देश, भारत के युवाओं का, इस भारतीयों का ही जो ये संविधान आलोक रूपी मंजूषा बनकर तैयार हुई है, जो ये संविधान गणतंत्र दिवस है, ये जो पर्व है, ये इस भारत देश के ही नागरिकों का पर्व है। भूमि सुत इस पुण्य भू की प्रजा, सृष्टा तुम्ही हो इस नए रूपाकार की, तुम्ही से उद्भुत होकर बल तुम्हारा, साधना का तेज तप की दीप्ति तुमको नया गौरव दे रही है। यह तुम्हारे कर्म का ही प्रस्फुटन है। नागरिक जय, प्रजा जय जय, राष्ट्र के सच्चे विधायक जय। तो यह कवि कह रहा है, भूमि सुत, अरे तुम्हें इस भूमि के, इस भारत भूमि के तुम पुत्र हो। भारत भूमि के तुम ही क्या हो? पुत्र। सुत यानी पुत्र। इस पुण्य भू की प्रजा, इस भारत भूमि की, जो इस पुण्य भूमि की आप क्या हो? प्रजा हो। सृष्टा तुम ही हो इस नए रूपाकार के, जो आलोक रूपी मंजूषा जो बनकर तैयार हुई है, उसी के सृष्टा आप हो। रचनाकार कौन हो? आप ही हो, और उसी के रूपाकार आप हो। तुम्हें से ये उद्भुत होकर बल तुम्हारा, यानी तुम्हारी शक्ति से जो आलोक रूपी मंजूषा जो ये बनकर तैयार हुई है, ये तो आपकी साधना से, आपके तेज तप और आपकी दीप्ति, यानी आपके चमक से आलोक रूपी जो मंजूषा बनकर तैयार हुई है, इसलिए तुमको ये नया गौरव दे रही है। ये यानी आप ही के बल से, तप से, आपकी चमक से आलोक रूपी मंजूषा बनकर तैयार हुई है, जो भारत को एक नया गौरव दे रही है। यह तुम्हारे कर्म का ही प्रस्फुटन है। प्रस्फुटन यानी विकसित होना। तो यानी भारतीयों के कर्म से ही, उनके मेहनत से ही जो संविधान रूपी जो मंजूषा है, जो आज ये
पल्वित हुई है, विकसित हुई है। हे भारत के नागरिक, तुम्हारी जय हो। हे भारत की आम प्रजा, तुम्हारी जय हो। राष्ट्र के सच्चे विधायक, सच्चे विधायक विधाता, हे राष्ट्र के विधाता, तुम्हारी जय हो। क्योंकि नागरिक है जो संविधान का क्या है, एक निर्माण करता है, इसीलिए उसे कहा कि भारत के विधायक, तुम्हारी जय हो। हम आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं, जो संविधान रूपी जो ये मंजूषा है बनकर आज हम आपको क्या कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। और मंजूषा किसकी है, तुम्हारी है। और यह आलोक तुम्हारे ही अड़िक विश्वास का आलोक है, तुम्हारे ही अड़िक, तुम्हारे ही मेहनत से ये आलोक रूपी मंजूषा है, आज तुम्हें हम समर्पित कर रहे हैं। किंतु रूपाकार यह केवल प्रतिज्ञा है, उत्तरोत्तर लोक का कल्याण ही है साध्य। तो इस यानी संविधान रूपी मंजूषा को ध्यान में रखते हुए इस भारत को आप एक उन्नत राष्ट्र बना सकते हैं। तो उत्तरोत्तर लोक का कल्याण, इस भारत की सभी जनता को, आने वाले लोगों के कल्याण को हित में रखते हुए, उसके कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए ये आलोक मंजूषा आपके जो साध्य अनुशासन, जो ये साधन है, ये अनुशासन उसी के लिए हेतु यानी के लिए, तो ये अनुशासन भी आपके लिए ही है। यह प्रतिज्ञा ही हमारा दाय है लंबे युगों की साधना का, जिसे हमने धर्म जाना। स्वयं अपनी अस्थियां देकर हम ही ने असत्य पर सत्य की विजय का मर्म जाना। संपुटित कर हाथ जिसने गोलियां निज वक्ष पर जेली, समन कर ज्वार हिंसा का उसी के तन से धीरज को हमारे इष्टमित्र चिर संस्कार ने सच्चा कृति का क्रम जाना। साधना रुकती नहीं, आलोक जैसे नहीं बनता, ये सुगर मंजूषा भी जड़ गिरा सुंदर फूल है पत कुल का, माघ पत की इसी से चुकती नहीं। तो यह कवि कह रहा है कि यह प्रतिज्ञा हमारा दाय है, दाय नहीं धर्म, दाय जरूर। तो इस आलोक रूपी मंजूषा, इस संविधान क्या है, ये हमारे देश की एक धरोहर है। तो ये प्रतिज्ञा ये हमारी क्या है, धरोहर है, जो लंबे युगों की साधना से, जिसे हमने धर्म को जाना था, इस धर्म को यानी धर्म की जो हमने प्रतिज्ञा की थी, लंबे युगों की एक साधना से ही जो आलोक रूपी मंजूषा बनकर हमारी तैयार हुई है, ये हमारे देश की क्या है, एक धरोहर है। स्वयं अपने अस्थियां देकर हम ही ने असत्य पर सत्य की विजय का मर्म जाना। यानी जो दधीसी है, दधीसी ने अपनी अस्थियों का दान करके, यानी देवताओं की विजय के लिए अपनी अस्थियों को दान दे दिया था। तो स्वयं अपनी अस्थियां देकर, यानी जो क्रांतिकारी अपने का बलिदान देकर, जो ये आलोक रूपी मंजूषा जो बनकर आज तैयार हुई है, आप कह सकते हो कि ऋषि दधीसी ने अपने अस्थियों को दान देकर देवताओं को विजय बनाया था। और उन्होंने ये मर्म को जाना था कि असत्य पर सत्य की क्या होती है, विजय होने का मर्म उन्होंने जाना था। संपुटित कर हाथ, संपुटित यानी हाथ को जोड़कर, संपुटित कर हाथ जिसने गोलियां निज वक्ष पर, यानी अपने हाथों को जोड़कर इस निज वक्ष पर, यानी हृदय पर जो गोलियों को उन्होंने गोलियां झेली, गांधी की बात हो रही है। तो ऐसे कई वीर क्रांतिकारी ने देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़कर इस गोलियां को नीचे यानी अपने वक्ष स्तर पर झेला, हृदय पर समन कर ज्वार हिंसा का, उन्हें शांत, उन्हें हिंसा का जो ज्वार है उसको उन्होंने क्या किया, शांत किया। उसी के तन से धीरज को हमारे स्तमित यानी स्थिर चिर संस्कार ने चर्चा करती का क्रम को जाना है। उसी ने अपने तन को और शीश को और धीरज यानी धैर्य को, हमारे स्मृति यानी स्थिर चिर संस्कार को उसने जो जाना है, सच्चा कृति का भी कर्म उन्हीं ने जाना था।
साधना कभी रुकती नहीं, यानी कि इस संविधान के निर्माण के पश्चात भी जो साधना है वो आजादी के बाद भी साधना को क्या रखने की बात कर रहा है, कभी जारी रखने की बात कर रहा है। तो साधना कभी रुकती नहीं है, आलोक जैसे नहीं बनता, किसी का जो प्रकाश है वो बांधने से नहीं बंधेगा, कभी आलोक रुकता नहीं है, बंधता नहीं है। यह सुगर मंजूषा भी, सुगर का मतलब सुदृढ़, मजबूत, सुदृढ़, तो ये सुदृढ़ मंजूषा भी है। जो जड़ गिरा सुंदर फूल है पत कुल का, जो झर कर वह एक क्या है, वह सुंदर फूल जो पथ के किनारे पर पड़ा है, पत कुल का, एक रास्ते के किनारे पर है सुंदर फूल संविधान रूपी। तो मांग पथ की इसी से चुकती नहीं, तो हमें एक अड़िग होकर आगे बढ़ना है। कुल यानी किनारा। पथ रास्ता, फिर भी बिन लो ये फूल, उस फूल को उठा लो, संविधान की बात कर रहे, स्मरण कर लो इसी पथ पर गिरे सेनानी जय को, इसी पथ पर, इसी पुण्य मार्ग पर कई वीर सेनानियों ने अपना बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया और गणतंत्र संविधान का निर्माण किया। तो बढ़ चलो फिर शोध में अपनी उसी धुंधली युगों के सपनों की, भारत देश के इस वीर क्रांतिकारों को याद करते हुए उस धुंधले सपनों की, जिसे हम आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं देश के वासियों को, आज हम अपने युगों के सपनों को यह नई आलोक मंजूषा में समर्पित कर रहे हैं। तो 26 जनवरी को लेकर लिखी गई कविता थी अज्ञे जी के द्वारा, उसी के साथ आज कविता पूरी हुई। मिलते हैं नई कविता के साथ, धन्यवाद।